हेलो एंड वेलकम इन गुज्जू कंप्यूटर वाला यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं पाइथन के ट्यूटोरियल के बारे में। ठीक है, सबको पता है वो। अभी तक हमने 17 ट्यूटोरियल तक कंप्लीट कर दिया है लास्ट में, जो कि सेट के बारे में था। तो आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है वो है ट्यूटोरियल नंबर 18, जो कि डिक्शनरी के बारे में है। जो कि लास्ट वाला डेटा टाइप है वो चारों में से कौन से चारों, तो कि लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी चारों सेम ही है। थोड़ा थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। हमने तीन तो देख लिए हैं, लिस्ट, टपल और सेट, और आज लास्ट वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्यूटोरियल नंबर 18 डिक्शनरी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सीधे मैं यहाँ से आपको लेके चलता हूँ हमारी नोट्स पे, जो कि गूगल ड्राइव पे है और आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप सबको पता है, एकदम फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखी है। तो अभी डिक्शनरी में हम क्या स्टोर करेंगे, ये तो हमको पता है कि हम डेटा टाइप के बारे में सीख रहे हैं। ये सब डेटा टाइप है, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, यानी कि वो एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। लेकिन डिक्शनरी है वो एक अलग टाइप का ही डेटा टाइप है, क्योंकि उसमें जो वैल्यू होगी वो पेयर के फॉर्म में स्टोर होगी। कैसी पेयर, तो कि की और कॉलम वैल्यू की पेयर होगी। आगे आगे करते जाएंगे तो पता चलता जाएगा कैसे, लेकिन एक अलग ही टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है, जो पहले तीन थे, लिस्ट, टपल और सेट, उसमें हम एक ही टाइप से वैल्यू स्टोर कर रहे थे, उसकी सिर्फ प्रॉपर्टी ही डिफरेंट थी। लेकिन इसमें तो स्टोर ही डिफरेंट तरीके से करना है। कैसे करना है, यहाँ पे पहले एक वेरिएबल लिया है मी। अभी डिक्शनरी भी सेट की तरह कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, लेकिन उसके अंदर पेयर बनानी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने पहली पेयर बनाई है नेम कॉलम गुज्जू, यानी कि नेम मैंने दिया है गुज्जू, फिर कोमा करके ईयर दिया है 2021, फिर कोमा करके एज दी है 19, फिर कोमा करके इंटरेस्ट, और यहाँ पे मैंने लिखा है INTR इंसॉल्ट, उसको दिया है क्रिकेट, और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। तो ऐसा होता है डिक्शनरी की सिंटेक्स, डिक्शनरी की जो हम वैल्यू स्टोर करते हैं उसका तरीका। तो एक और बार बता दूं कैसे होता है, तो कि वो की और वैल्यू की पेयर में स्टोर होता है। ठीक है, देखते कोडिंग करके सीधे चलते हैं जुपिटर नोटबुक में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल लिया मी, उसमें अभी मैं कर्ली ब्रैकेट करके क्या स्टोर करूँगा, तो कि पहले हम ले लेते हैं नेम, फिर कॉलम करके नेम हमें दे देते हैं गुज्जू, तो ये आ गया नेम, फिर कोमा, फिर मैं मान लो मुझे कुछ दूसरा चाहिए ईयर, तो ईयर कोमा करके कौन सा, तो मान लो 2021। 2021 में हमें इन्वर्टेड कोमा नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ स्ट्रिंग में करना है। नेम, गुज्जू और ईयर वो तीनों स्ट्रिंग है, इसलिए हम यहाँ पे सिंगल और डबल इन्वर्टेड कोमा कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा मान लो एज, तो एज कॉलम कितनी 19 लिख देते हैं, चलो। फिर कोमा किया, फिर मैंने यहाँ पे लिखा इंट्रा, यानी कि इंटरेस्ट कितना या फिर किस में, तो क्रिकेट में। तो ये वन टाइप ऑफ बन गई डिक्शनरी। अभी मान लो मैं आपको यहाँ पे वो प्रिंट करके दिखाता हूँ कि प्रिंट टाइप ऑफ मी, तो वो क्या टाइप देगा, DICT, यानी कि डिक्शनरी। अभी मान लो यहाँ से मैं टाइप निकाल के सिर्फ मी को प्रिंट करता हूँ, तो वो ऐसे हमको आंसर प्रिंट करके देगा। अभी मान लो यहाँ पे हम ब्रेक्स कर दे देते हैं, ऐसे नीचे नीचे लिख देते हैं। क्यों ऐसे हम लिखते हैं, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। ऐसा यहाँ आसानी से हम पढ़ सकते हैं कि नेम गुज्जू है, ईयर 2021 है, तो इजी रहेगा हमें पढ़ने के लिए। इसीलिए हम डिक्शनरी को ऐसे लाइन वाइज लाइन हमें उसके आइटम्स को लिखेंगे। ठीक है, और एक और बात याद रखिए कि यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। वो तो आपको पता है ना, इंडेंटेशन वाला रूल क्या है, वो नहीं पता तो आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो ये है डिक्शनरी। अभी देखते हैं आगे नोट्स में क्या है। ठीक है, चलते हैं नोट्स में फिर से। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। अभी है इसकी प्रॉपर्टी। तो पहले तो ये है ऑर्डर, तो हम आगे फ्लैशबैक मारते हैं तो हमें क्या मिलता है कि हमारा लिस्ट और टपल था वो ऑर्डर था, लेकिन सेट था वो अनऑर्डर था। लेकिन यहाँ पे डिक्शनरी है वो ऑर्डर है। ठीक है, फिर थे यहाँ पे चेंजेबल, तो हमें क्या मालूम पड़ता है कि लिस्ट था वो चेंजेबल था, टपल था वो अनचेंजेबल था, फिर सेट था वो भी अनचेंजेबल था, लेकिन हल्का सा वो भी चेंजेबल था। ठीक है, तो वो सब मैंने उसी वीडियो में बताया हुआ है। अगर नहीं देखा है तो पहले वो जाके देख लीजिए।
फिर जो लास्ट वाला है वो है डू नॉट अलो डुप्लीकेट। तो लिस्ट और टपल अलो करते थे डुप्लीकेट के लिए, लेकिन सेट नहीं करता था। तो वैसे ही यहाँ पे डिक्शनरी भी डुप्लीकेट को अवॉइड करती है, ठीक है। तो ये रही उसकी प्रॉपर्टी। अभी नीचे मैंने लिखा है डिक्शनरी आइटम्स आर प्रेजेंटेड की कॉलम वैल्यू पेयर्स, वो तो मैंने अगर आपको दिखा दिया। एंड कैन बी रिफर्ड बाय यूजिंग द की नेम। तो मान लो मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा कि प्रिंट मी ऑफ ईयर, तो वो ईयर की वैल्यू प्रिंट करके देगा। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि प्रिंट क्या है यहाँ पे मी ऑफ ईयर, तो वो ईयर कौन सा था हमारा 2021, तो वो देगा हमें आउटपुट में। अभी नीचे चलते हैं हमारी नोट्स पे और देखते हैं क्या है, ठीक है। अभी मान लो यहाँ पे कोई और एक डिक्शनरी यहाँ पे दे रखी है लैंग्वेज करके LAN, उसमें क्या क्या है लैंग्वेज पाइथन लेवल इजी वर्जन 3.6 और वर्जन 3.7। तो यहाँ पे उसने 2 बार वर्जन दो, जो ये लेफ्ट साइड है वो सब की है और राइट साइड जो उसके आंसर है वो सभी उसकी वैल्यू है। अभी मैंने यहाँ पे 2 की सेम दे दी है, कौन से नाम की, वर्जन नाम की। अभी मैं प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ तो क्या होता है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करते हैं, इसी हमारी डिक्शनरी में आगे देखते हैं। यहाँ मान लो मैं यहाँ पे 2 वैल्यू सेम दे देता हूँ, कौन सी, एज वाली, कौन सी 2 वैल्यू मैं यहाँ पे सेम दे देता हूँ, एज की 2 वैल्यू। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज इक्वल टू 19, या तो फिर मान लो लिख दिया मैंने एज इक्वल टू 20। अभी मैं प्रिंट करवाता हूँ पूरे मी को, ठीक है, कोई एक एलिमेंट नहीं, पूरे ही डिक्शनरी में प्रिंट करवाता हूँ। तो वो क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, तो उसने लिखा है इनवैलिड सिंटेक्स। अभी तो यहाँ पे हमने कोमा नहीं किया है, अभी सिंटेक्स एरर ठीक हो गई। अभी इसको हम प्रिंट करवाएंगे तो क्या आउटपुट में आएगा कि एज है वो एक ही बार आएगी। देखा आपने, एज हमने 2 बार ली थी, एज 19 एज 20, लेकिन एज एक ही बार आएगी। वो कौन सी एज आएगी, तो वो लास्ट में हमने जो अपडेट की है, लास्ट में हमने जो लिखी है, लास्ट में हमने जो ऐड की है, वो वाली एज एक फाइनल आंसर में आएगी, बाकी सारी एज नहीं आएंगी। अभी यहाँ पे क्या है, तो कि प्रिंट करवाते हैं उसकी लेंथ मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या करना है, प्रिंट LEN कीवर्ड का यूज होता है, वो आप सबको पता है, लेंथ ऑफ मी। तो लेंथ उसकी क्या आएगी 4। हालांकि हमने यहाँ पे 5 आइटम दी है, लेकिन वो गिनेगा कितनी, 4। क्यों, क्योंकि ये एज कुछ काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं है, तो हमने 2 बार एज 2 बार की सेम लिखी है, तो वो लास्ट वाली जो एज है उसको कंसिडर करेगा, ठीक है। फिर है एक्सेस डिक्शनरी आइटम। तो उसके काफ़ी तरीके एक्सेस करने के, जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रिंट x इक्वल टू लेन ऑफ वर्जन। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो ये सब हमको पता है। मान लो हमें नाम चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, मी ऑफ नेम लिखेंगे, तो हमें नेम मिल जाएगा, ठीक है। फिर मान लो चाहिए इंटरेस्ट चाहिए, तो INTR लिख देंगे, तो INTR मिल जाएगा। तो इसे हम एक्सेस कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। फिर है अल्सो यू कैन यूज़ गेट मेथड। गेट मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, कैसे, तो जहाँ हम लिखते थे उसकी जगह हमें क्या लिखना है, गेट। कैसे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं लेन डॉट गेट। तो हमें क्या लिखना है हमारे में, तो हमें प्रिंट करवाना है मी डॉट गेट ऑफ INTR, ऐसा लिखेंगे मान लो। लेकिन ब्रैकेट्स मेथड में हमें कौन से यूज़ करने हैं, तो कि राउंड ब्रैकेट, ठीक है। राउंड ब्रैकेट में लिखना है कि मी गेट ऑफ INTR, ठीक है। तो इंटरेस्ट हमारा दे देगा क्रिकेट। तो गेट मेथड की भी मदद से हम एक्सेस कर सकते हैं डिक्शनरी के आइटम्स को। फिर मान लो हमें सारी की चाहिए, क्या चाहिए, सारी की हमें चाहिए। की यानी कि मैंने बताया कि जो लेफ्ट साइड है वो सारी की है। एक और बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे नेम योर एज INTR वो सभी की है, और सामने जो है वो सभी वैल्यू है, यानी कि गुजू 2021 9020 और क्रिकेट वो है वैल्यू। लेकिन हमें सारी की ही चाहिए, यानी कि हमें नेम ईयर, क्योंकि अगर आपके पास कंपनी का कोई बड़ा डेटा हो तो ऐसी ज़रूरत पड़ सकती, यानी कि हमें सारी की चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे x, उसमें प्रिंट करवा देंगे कि हमारा वेरिएबल डिक्शनरी का कौन सा है, मी, तो मी डॉट कीज, और हम उसको प्रिंट करवा देंगे। और यहाँ पे डायरेक्ट भी करवा सकते हैं, जैसे कि प्रिंट मी डॉट की है और कीज़, तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। की नहीं लिखने का, कीज़ KYS, फिर इसको करवाते हैं प्रिंट। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आया कि आपकी डिक्शनरी है उसकी कीज़ कौन कौन सी है, तो वो हमें एक
लिस्ट के फॉर्म में मिलेगी। देखो यहाँ पे उसने लिस्ट बनाया है। कैसे पता चला ये लिस्ट है? क्योंकि वो स्क्वायर ब्रैकेट में है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी की आ गई, नेम, एज, ईयर और इंटरेस्ट। तो ये हमें मिल गई की, ठीक है। फिर मान लो यहाँ पे क्या लिखा है, कार नाम की एक डिक्शनरी बनाई हुई है, ठीक है। तो हमने तो मान लो एक और डिक्शनरी बनाते हैं, ठीक है, कार नाम की बनाते हैं। उसमें हम क्या देते हैं, ब्रांड, मॉडल और ईयर दे देते हैं, ठीक है। तो मान लो इस डिक्शनरी को मैं कर देता हूँ पूरे का पूरा कमेंट आउट। फिर हमें कोई कार नाम की डिक्शनरी बनाना है तो इजी है, अब तो आता है कार। फिर यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कार में, तो कि मैंने लिखा कार इक्वल टू, मान लो पहले मैं लिखूँगा मॉडल। डिक्शनरी में कॉलम का यूज़ करने का, मॉडल कौन सा है, तो कि मॉडल है i20। कौन सा है मॉडल, i20, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा, मान लो यहाँ पे आता है कोमा। फिर मैंने मान लो लिखा कंपनी। क्या लिखा मैंने, कंपनी। तो कौन सी कंपनी है, तो हम मान लो कोई भी एक कंपनी लिख देते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं ओडी। हालांकि मुझे पता है वो i20 ओडी में नहीं आती है, लेकिन हमें उसका कुछ काम भी नहीं है। फिर कोमा करके हम लिख देते हैं ईयर। मान लो ईयर लिख देते हैं 2030, ठीक है। तो अभी हमारी एक बन गई डिक्शनरी। अभी मान लो इस डिक्शनरी की सारी हमें कीज चाहिए, तो हमें क्या करना है, तो कि प्रिंट क्या करना है, कार डॉट कीज, फिर राउंड ब्रैकेट। तो वो क्या देगा, सभी कीज दे देगा, ठीक है। लेकिन नोट्स में मैंने यही लिखा है, अभी हमको सारी कीज तो मिल गई, लेकिन हमने वो हमारी मेन वाली डिक्शनरी थी उसमें कुछ चेंज किया, क्योंकि डिक्शनरी है वो तो चेंजेबल है। तो हमने क्या चेंज किया, मैंने एक वैल्यू ऐड कर दी कलर नाम की। कैसे ऐड कर सकते हैं, तो कि सिंपली सिंटेक्स है, ऐसे ही कार में कलर नाम की कोई ऐड करनी है तो हम यहाँ पे कैसे ऐड कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले तो हमें ब्रैकेट में लिखना है कि कौन सी की ऐड करनी है, तो कि कलर। फिर उसकी वैल्यू क्या देनी है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ ग्रीन, ठीक है। अभी मैं मान लो प्रिंट करवाता हूँ डिक्शनरी को, कौन सी है हमारी डिक्शनरी का नाम क्या है, कार। अभी मैं इसको, कार का स्पेलिंग रॉन्ग रख दिया। अभी मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, तो देखिए आप, मॉडल आया, कंपनी आई, ईयर आई और कलर भी आया। लेकिन अभी मैं इसकी कीज को प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ, कार डॉट कीज। अभी मैं इसको रन करता हूँ, तो अभी कलर की भी कीज में एंट्री हो गई है क्योंकि हमने ऐड किया है। तो क्या लिखा है कि एनी चेंजेस डन टू द डिक्शनरी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द की लिस्ट, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। फिर है गेट वैल्यूज़। अभी हमें की नहीं चाहिए, सारी वैल्यूज़ चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, जहाँ पे हमने की लिखा है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, की जगह वैल्यूज़। वो तो अभी ईजी है, वैल्यूज़। अभी मैं इसको रन कर दूंगा, तो देखिए मैंने सिर्फ इसी के लिए वैल्यू लिखी है, तो इसमें सारी वैल्यू आ गई। अभी मैं नीचे वाले में भी मान लो वैल्यूज़ लिख देता हूँ तो उसमें भी आ जाएगी, ठीक है। इसको वैल्यूज़ लग के कर देता हूँ रन, तो आ गई सारी वैल्यू। तो ये काफ़ी इजी है। फिर है गेट आइटम्स। हमें कोई आइटम चाहिए, उसका मतलब क्या है गेट आइटम्स, तो वो भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हम लिख देते हैं कार डॉट आइटम। आइटम मतलब क्या, तो आइटम मतलब पूरी पेयर। यहाँ पे देखो पूरी पेयर ब्रैकेट्स में आ रही है कि आपका मॉडल ये है, आपकी कंपनी ये है, आपका ईयर ये है, आपका कलर ये है। मतलब पूरी एक आइटम है, मतलब पूरी एक पेयर है, उसको यहाँ पे हम आइटम बोल सकते हैं। तो यही मैंने सब कुछ लिखा है नोट्स में। फिर यहाँ पे लिखा है चेक इफ़ की एग्जिस्ट, कि हमें चेक करना है कि ये वाली की यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो हम क्या लिखेंगे कि इफ़ ब्रांड नाम की इन कार प्रिंट यस। तो ये सब तो आपको पता है क्योंकि ऐसा हम आगे कर चुके हैं। फिर मान लो यहाँ पे हमें कुछ आइटम चेंज करनी है, तो हम क्या करेंगे चेंज आइटम के लिए, ईयर मान लो चेंज करना है 2030 से 2031, तो हम सिंपली लिख देंगे कार ऑफ ईयर इक्वल टू 2031। मैं एक बार यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको मैं पहले कर देता हूँ कमेंट आउट, इसको मैं कर देता हूँ पहले कमेंट आउट। अभी मान लो हमारा अभी ईयर था 2030, अभी हमें उसको चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए सिंपल हमें
क्या करना है, कार ऑफ ईयर ऐसा लिख के हमें कर देना है उसको चेंज, कार ऑफ ईयर इक्वल टू 2031। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, क्या प्रिंट कराता हूँ, मान लो पूरा डिक्शनरी प्रिंट करवा दी, तो अभी यहाँ पे ईयर कौन सा आएगा, 2031 अपडेट होके आ जाएगा। ठीक है, फिर है अपडेट डिक्शनरी, आपको अपडेट करना है, यानी कि कोई आइटम ऐड करनी है तो अपडेट कर सकते हैं, कार डॉट अपडेट, फिर उसमें पूरी डिक्शनरी की जो आइटम अपडेट करनी है वो पेयर वैल्यू, मतलब पेयर बना के की और वैल्यू को हमें डाल देने की, तो यहाँ पे हमें मॉडल T20 डाल दिया तो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐड आइटम, कोई आइटम ऐड करनी है तो वो भी हमने आगे ईयर ऐड किया था, इसे यहाँ पे गियर ऐड किया है तो ऐसे कर सकते हैं। फिर है रिमूव डिक्शनरी, क्या है रिमूव डिक्शनरी, तो वो भी आप सबको पता है कि कोई आइटम उसमें से रिमूव करनी है तो हम क्या करेंगे, कार डॉट पॉप, फिर ब्रैकेट्स में लिखेंगे हम मॉडल नाम की जो की है वो रिमूव करनी है, तो अभी आप मॉडल नाम की रिमूव करेंगे तो उसकी वैल्यू साथ में होगी, वो भी साथ में रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम रिमूव कर सकते हैं, फिर डिलीट भी कर सकते हैं। और फिर लास्ट में क्या है, लास्ट पेज पे तो हम देख लेते हैं, तो कि क्लियर भी हम डिक्शनरी को कर सकते हैं, जो कि हमने लिस्ट टपल और सेट में किया हुआ है। तो काफ़ी इजी है डिक्शनरी और काफ़ी मज़ेदार है। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।